जैसे सुंदर साथ से आत्मिक प्रेम निभाना है परम धाम का संबंध लेकर। जो अतीत में जो भी भूलें हुई है सबको भुलाना होगा। यदि उन भूलों को गांठ बांध करके चलते रहेंगे कि जीवन में हम घृणा ही घृणा करते रहेंगे, तो जानते हैं मन में घृणा होती है तो सबसे पहले उस अग्नि में उसको स्वयं जलना पड़ता है। किसी से द्वेष रखेंगे, वैर रखेंगे तो उस अग्नि में सबसे पहले उसको जलना पड़ता है। जीवन के कोई भरोसा नहीं होता, पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाए। एक कीर्तन में कहा है, ये मिलके जो चले वहीं पति जानू अंबर पकड़ से। जब यौवन का उफान होता है तो मनुष्य अपने सामने कुछ नहीं किसी को समझता। वो अपने पद पर, यौवन पर, धन पर इतराता रहता है। जब से जैसे ही पक्षी पिंजरे से उड़ता है उसकी क्या गति होती है? शरीर को जला दिया जाता है, मिट्टी में गाड़ा जाता है। संसार किसको याद करता है? जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों का कल्याण सोचते हैं। हमारी संस्कृत में एक बात कही जाती है कि आत्मना परित्कुलान परिसम न समाचरें। हम दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसा हम उनसे चाहते हैं। यदि हमारे मन में इच्छा कि हर कोई हमसे प्रेम करे तो आप भी सबसे प्रेम करना सीखें। प्रेम ही जीवन की सुगंधी है। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं, दुर्योधन खूब मेवे मिष्ठान तैयार कराता है। सोचता है कि श्री कृष्ण जी को खूब खिला पिलाकर अपनी तरफ मिला लूंगा, क्योंकि जैसी उसकी बुद्धि थी वैसे ही सोचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो दुर्योधन, मैं तुम्हारा नहीं कहूंगा। एक चक्रवर्ती राजा है, उसके मुंह पर कह देना बना बनाया भोजन कि मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगा, तुम मेरे मित्र नहीं हो और तुम्हारे अंदर भाव भी नहीं है कि मैं तुम्हारा खा सकूं। दांत पिसकर दुर्योधन रह जाता है और श्री कृष्ण जी बिना कहे, बिना बुलाए, बिना सूचना के विदुर के घर चले जाते हैं और कहते हैं कि अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी खिलाओ। उसमें विदुरानी को भी पता नहीं था कि कृष्ण जी बिना सूचना के आ धमकेंगे। वो नहा रही होती है, उनका भी प्रेम उछलता है और नग्न शरीर से आकर के केले खिलाने लगते हैं। उनको ध्यान भी नहीं कि मैं कपड़े उतारे बैठी हूँ। इसको कहते हैं आत्मिक प्रेम। छिलके तो खाते जाते हैं और गुदा फेंकती जाती है, उनको इतना भी पता नहीं छिल छिल कर दे रहे हैं। स्त्री पुरुष का कोई बंधन नहीं है। विदुर की पत्नी को ये नहीं है कि कृष्ण जी पुरुष है और कृष्ण को भी ये नहीं दिख रहा है कि एक महिला नग्न होकर मुझे खिला रही है। आप सोचिए कितनी सोच उसमें ऊंची रही होगी कि एक के घर बिना बुलाए पहुंचा जाता है, कहता है कि खिलाओ, और एक राजा महाराजा कह रहा है कि खा लीजिए तो कहते कि नहीं मैं तुम्हारा नहीं खाऊंगा। सुंदर साथ के घर कोई आता है तो सोचिए कि आपका सौभाग्य है कि आपके द्वार पर कोई सुंदर साथ आया है। आप प्रेम की दृष्टि से उससे वार्ता कीजिए, प्रेम की भावना से उसको जल पिलाइए, आसन दीजिए और खिलाइए। ये हमारी संस्कृत का सिद्धांत है। ये ज्ञान केंद्र की स्थापना हुए बहुत वर्ष हो गए। आपसी विवादों के कारण जितनी उन्नति चाहिए वैसी नहीं हो पाई। अब पुरानी भूलों को दूर करके सारे आसपास के गांव के जितने भी सुंदर साथ हैं सबको लगना चाहिए। जो भी यहाँ अव्यवस्था दिख रही हो, सफाई की, देखभाल की, उसको स्वयं कीजिए, किसी को कहना ना पड़े। क्योंकि मुक्ति सेवा तूने सो कहूँ जो तू अंतर आरोटा, अनेक विध सेवा तड़ी तूने उपस्थित तत्काल। जब ज्ञान केंद्र को आप अपना समझेंगे तो ये नहीं लगेगा कि उन्होंने तो मुझे कहा ही नहीं। जैसे घर में आग लग जाए तो क्या आप पूछेंगे कि कोई कहे तो मैं पानी डालूं? घर किसी के जल रहे हैं तो उस पर हम बिना कहे उस पर हम पानी डालने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से सब सुंदर साथ को चाहिए, चाहे बहनें हो, भाई लोग हों, बच्चे हों, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अपने आप सेवा में लगे। सब स्वच्छता को लेकर जो पौधे हैं उसको देखभाल करें कि ज्ञान केंद्र आगे बढ़े। इस समय दाहोद जिले में कई मंदिर बन चुके हैं, लेकिन पहला स्थान तो यही है। और सभी मंदिरों से ज्ञान का प्रकाश हो, सभी मंदिर जन जागृति के केंद्र बने, सब में पुस्तकालय हो। जो भी यहाँ कुछ समस्याएं चल रही हैं उनको सुलझा लिया जाएगा। हम आशान्वित बने
और सब सुंदर साथ मिलजुल कर प्रेम सेवा को जीवन का अपना अभिन्न बनाएं। प्रतिदिन वाणी चिंतन तो मैं आशा करूंगा कि आप करते ही होंगे, या नहीं भी करते हैं तो अनिवार्य अंग बनाइए वाणी चिंतन का। यहाँ भी एक बड़ी टीवी ले जाए या प्रोजेक्टर हो, हर हफ्ते गोष्ठी का प्रयास कीजिए। विजय जी है, सूर्य प्रताप है, अर्जुन है, कोई आ जाता है समय पर नहीं उपलब्ध होता है तो सब सुंदर साथ इकट्ठे हो, प्रोजेक्टर पर वाणी चर्चा लगा दी जाए, या बड़ी टीवी किसी के यहाँ हो तो उसको लगा दीजिए। टीवी में भी मैं समझता हूँ 300 लोग आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हर हफ्ते गोष्ठी कीजिए, उसमें खाने पीने का ज़्यादा सिस्टम न रखिए, प्रसाद हो जाए, ताकि कोई ये न बोझ होगी कि हर हफ्ते इतना खर्चा पड़ जा रहा है। सभी पास के सुंदर साथ आने वाले हैं, अपने घर जाकर भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन गोष्ठी बंद नहीं होनी चाहिए। देखिए राधा स्वामी मठ के जितने स्थान हैं हर हफ्ते उनका कार्यक्रम होता है पूरे देश में। एक नियम है, कभी उसमें नागा नहीं होता। तो राधा स्वामी मठ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और हम रोज 2 करके महीने में एक गोष्ठी करते हैं, अधिकतर मंदिरों में वो भी नहीं होती है। तो समाज में 700-800 मंदिर बन करके भी क्या करेंगे जहाँ गोष्ठी ही न हो। जन जागृति के लिए ज्ञान का चिंतन आवश्यक है, चितवनी आवश्यक है, सब सुंदर साथ का आपस में मिलना आवश्यक है। यदि कोई मनमुटाव भी होगा, सब गोष्ठी के दिन आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे तो इसका परिणाम अच्छा होगा। देखिए मुस्लिम लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में शुक्रवार को जाना ही है, कितना भी बैर रहेगा सामने आने पर तो अभिवादन करना ही पड़ेगा। तो सामने नजर मिलती है तो आपस का विरोध दूर होता है, इसलिए मुसलमानों में एकता रहती है। वो मांस खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वे एक हो जाते हैं। और हिंदू यदि मन में गांठ बंध गई तो जीवन भर बांधा रहता है, उस बैर को निकाल नहीं पाता। तो ये जो आपसी मिलन का कार्यक्रम है जी, गोष्ठी के बहाने सब सुंदर साथ मिलते रहेंगे, सब में सौहार्द बनेगा और ये समाज की एकता हमारे समाज को आगे ले जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप सब सुंदर साथ जानकार हैं। यूट्यूब से चर्चा सुना कीजिए, अपने समीपस्थ जो भी मिलता है उसको प्रेरित कीजिए और प्रेम सेवा को जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। सबके लिए मेरी यही शुभकामना।